हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 6 to 12 सितंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक आपने पास्ट में किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 6 to 12 सितंबर। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 6 to 12 सितंबर। लेट्स सी। ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज द टावर। सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मजीद क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। ओके, सो गाइज, बेसिकली यहाँ पर देखो, आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक बेसिकली इसकी क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है। बेसिकली ओवरऑल एनर्जी, आपकी ओवरऑल रीडिंग जो है वो यही कह रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी से जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, इसकी क्लैरिफिकेशन से मुझे दिख रहा है फिर लाइक आप अपने माइंड को ज्यादा सुन रहे हो एंड इसी वजह से आपकी साइड पर लाइक स्ट्रगल दिख रही है। आप स्ट्रगल कर रहे हो, किसी सिचुएशन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पूरी सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक बहुत टफ हो गई है आपके लिए। आप वहां पर स्ट्रगल कर रहे हो बिकॉज आप अपने माइंड को सुनते हुए दिख रहे हो। आपका माइंड आपसे जो कह रहा है आप उसको सुन रहे हो, इस वजह से आपको स्ट्रगल करना पड़ रही है। आपके पास्ट में देखो क्या एनर्जीज है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इस तरह है कि आप कुछ करना चाहते हो, आप वो कर रहे हो, आप वहां तक पहुंच रहे हो एंड देन आप खुद को वहां से पीछे हटा रहे हो। ये कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। लाइक कुछ स्टार्ट करते करते आप इस तरह हो कि नहीं, मुझे पीछे ही रहना चाहिए। आप इस तरह दिख रहे हो। आई डोंट नो ये आप हो या ये आपके पार्टनर है, बट यहाँ डेफिनेटली ऐसी एनर्जी है कि आप पीछे हट रहे हो। कुछ ऐसा है जो कि जिसमें आप स्टार्ट लेने जा रहे हो, स्टार्ट करने वाले हो बिल्कुल, एंड देन फिर आप पीछे हट रहे हो। इस तरह हो कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए स्टार्ट, मुझे पीछे ही रहना चाहिए। इसको हम मजीद क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। ओके, यहाँ एक कनेक्शन है जो आपको ऐसा दिख रहा है कि जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एंड आप उसमें जा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई ऐसे पर्सन है या ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्सन ऐसे हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। आप उनसे अट्रैक्ट हो रहे हो एंड आप उसमें जाते हुए दिख रहे हो। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपके पास्ट की एनर्जीज थी। अब आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर देखो, कहीं ना कहीं यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है एक खास सिचुएशन में जिसमें आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे दी लवर्स है। बट यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलते हुए दिख रही है। आई डोंट नो लव है या फ्रेंडशिप है, बट यहाँ स्टेबिलिटी है, यहाँ पैशन है, और इस सब के बीच में बहुत ज़्यादा लाइक डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है जो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रही है। एंड मे बी ये कोई लव सिचुएशन हो सकती है बिकॉज यहाँ पर लव है, पैशन है एंड ऐसी एनर्जी ज़्यादा है। दी लवर्स भी का कार्ड भी है, सो ये कोई लव सिचुएशन हो सकती है। इसको हम मजीद क्लैरिफाई कर लेते हैं। या डेफिनेटली देखो, ये देखो, डेफिनेटली मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि ये किसी लव सिचुएशन में है पॉसिबली। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लिए कुछ ब्रांड न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉसिबली आपके मटेरियल वर्ल्ड को लेकर है एंड ये मैनिफेस्टेशन वर्कआउट कर रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉसिबली आपके वर्ल्ड, आपके मटेरियल वर्ल्ड को, आपके वर्क को लेकर है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ये वर्कआउट कर रही है। यहाँ एक कनेक्शन है जो आपको लाइक इस तरह शो कर रहा है। ये कनेक्शन या ये पर्सन आपको इस तरह शो कर रहे हैं कि आपकी हैप्पीनेस जो है वो बस इसी कनेक्शन में है, बस इसी पर्सन के साथ है।
कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं, ये कनेक्शन लाइक जो भी कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ या जो भी रिलेशनशिप है इसमें, ये पर्सन आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि आपकी हैप्पीनेस जस्ट इन्हीं के साथ है, इसी कनेक्शन में है। बट देन आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियाँ आपके खुद के सेल्फ में है। सो इसी वजह से पॉसिबली आप यहाँ से पीछे हट रहे हो, आप यहाँ से पीछे हटते हुए दिख रहे हो। लेकिन ये जब हो रहा है जब आप ये रियलाइज़ कर पा रहे हो कि आपकी हैप्पीनेस आपके अपने सेल्फ में है। या ये पर्सन या ये कनेक्शन, जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, इसमें आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो वो पर्सन बेसिकली आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि उन्हीं के साथ आपकी हैप्पीनेस है। बट देन आप ये समझ पा रहे हो कि नहीं, आपकी हैप्पीनेस आपके अपने सेल्फ में है। आप जहाँ चाहो कि अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी हैप्पीनेस जो है वो आपके अपने सेल्फ में है। एंड देन जब आप ये समझ रहे हो तब आप इस कनेक्शन से पीछे हटते हुए दिख रहे हो, इसको अपने से दूर करते हुए दिख रहे हो। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी वर्क सिचुएशन को भी लेकर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड वो मैनिफेस्टेशन जो है वो वर्कआउट कर रही है, जो आप चाह रहे हो वैसा हो रहा है। आपके फ्यूचर के लिए देखो क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज हैं इनसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, स्लोली आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर एक एनर्जी है जो डायरेक्टली स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, पॉसिबली एक पर्सन के साथ आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, यहाँ लव है, एंड इस तरह वो आपकी, आप स्लोली इसको आगे बढ़ा रहे हो। जो भी सिचुएशन है जिसको आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इसको स्लोली आगे बढ़ा रहे हो। इसको हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। या डेफिनेटली आप कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप स्टार्ट ले रहे हो, आप इसको स्लोली आगे बढ़ा रहे हो। आई डोंट नो ये कौन है, बट आई फील लाइक यहाँ एक पर्सन है जिनमें आप इंटरेस्टेड फील कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक एक पर्सन ऐसे है जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो जिस पर्सन में, बट इस वक्त एटलीस्ट इस वक्त आप इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हो। सो पॉसिबली इस तरह है कि इस पर्सन की एनर्जी तो यहाँ पर है, लेकिन आप अभी आगे नहीं बढ़ रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पर जहाँ आप स्लोली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, यहाँ आप बहुत ही स्लो एनर्जी में आगे बढ़ रहे हो। सो इसलिए यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, बिकॉज यहाँ बहुत ही स्लो एनर्जी है जिसमें आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हो, बट वो बहुत स्लो एनर्जी है। लाइक आप कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हो, कोई ज़्यादा फास्ट मूव करते हुए नहीं दिख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख ज़रूर रहा है कि आप इस पर्सन के साथ एक डायरेक्शन में बहुत ही स्लो लेकिन आगे बढ़ रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन ये फास्ट नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत ही स्लो है, इसलिए ऐसा दिख रहा है कि आगे नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन बहुत बहुत ही स्लो आप आगे बढ़ रहे हो इस पर्सन के साथ, ऐसा मुझे दिख रहा है। या सब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं, व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर स्कॉर्पियोज। पॉसिबली गाइस आपके पास्ट से कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप इस न्यू डायरेक्शन में बहुत ही स्लो जा रहे हो, लेकिन आप स्लो आगे बढ़ते हुए ज़रूर दिख रहे हो, बहुत ही स्लो एनर्जी में। डेफिनेटली आपके पास्ट से कुछ ऐसा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ वर्क कर रहे हो बेसिकली अपने सेल्फ पर कहीं ना कहीं, या लाइक बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो अपने सेल्फ पर। ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप अपने सेल्फ को टीच कर रहे हो कुछ खास चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने आप को सिखा रहे हो। लाइक आप अपने बारे में ही अपने सेल्फ को सिखा रहे हो, टीच कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने उन सारी चीज़ों को और उस कनेक्शन को जो यहाँ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, आपने अभी उसको छोड़ दिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। या लाइक आपने अभी उसको खुद से दूर कर दिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप यहाँ जस्ट ऐसे कह सकते हैं कि आप यहाँ जस्ट खुद पर फोकस कर रहे हो, अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका अपना वर्क है, अपनी लाइफ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो यहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपके पास्ट से है, जो आपको पीछा, ऐसे कह सकते हैं आपके पीछा नहीं छोड़ रही है एनर्जी, आपके पीछे है ये एनर्जी, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक आप इस एनर्जी से आप खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालना। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस एनर्जी से खुद को बाहर निकाल लोगे, बिकॉज अब आप अपने सेल्फ पर वर्क करते हुए दिख रहे हो, अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने वर्क पर फोकस करते हुए यहाँ पर आप मुझे दिख रहे हो। सब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, स्कॉर्पियो राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस जो न्यू सिचुएशन यहाँ मुझे आपके लिए दिखी है, जो आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज में दिखी है, जिसमें आप स्लोली आगे बढ़ रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इस न्यू सिचुएशन में फास्टली आगे बढ़ोगे तो ये कनेक्शन फास्टली आगे बढ़ सकता है, जो न्यू कनेक्शन है।
यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है हीलिंग। ओल्ड वॉन्ट्स एंड चाइल्डहुड इश्यूज नीड रिविजिटिंग। सो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी लाइक पुरानी सिचुएशंस या कुछ ऐसे ओल्ड कनेक्शंस रहे हैं जहाँ से कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हो, जिससे आपने खुद को हील नहीं किया। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप उसको रिविजिट करो, वो जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी पेन रहा है आपके पास्ट से जिससे आपने खुद को हील नहीं किया है, उसको रिविजिट करो और उससे खुद को हील करो। यही मैसेज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच। बाय।